हिमाचल प्रदेश के ठंडक भरे मौसम में सियासत की ऐसी गर्मी पैदा हुई कि पूरे देश की उस पर नजर चली गई। हिमाचल में लगने लगा कि अब कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हुई और वो उसका पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर दी। राज्यसभा का चुनाव भी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में हार गई। अब एक सवाल ये खड़ा हुआ कि इन 6 बागी विधायकों को, इनके पीछे कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से इन्होंने एक कदम उठाया? क्या इनकी नाराजगी ही वजह थी या कुछ और बातें थी? इस पर भी लगातार तरह तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी के बाद भी एक बार हिमाचल प्रदेश में माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। उधर कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक पहुंचे थे, उन्होंने माहौल को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन फिर से माहौल गर्माने लगा। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार बहुमत और विश्वास मत खो बैठी है और ये सरकार जल्दी ही गिर जाएगी। राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर और जो दूसरे बागी विधायक हैं, उनकी तरफ से कुछ न कुछ बयान आते रहे और अब उन विधायकों को पार्टी से निकाला जा रहा है, उनके पदों से उनको पदमुक्त किया जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा लगता था कि सारा बोझ हम ही पर दे दिया था। अब नए सिरे से विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा, राजेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा, यह आप रिपोर्ट देखिए। हिमाचल की राजनीति में भूचाल लाने वाले कांग्रेस के 6 बागी नेता चंडीगढ़ में इंतजार करते करते थक चुके हैं। सवाल यह है कि हिमाचल की धरती को छोड़कर पंजाब, हरियाणा की राजधानी में इन बागी नेताओं का काम क्या है? कौन इन नेताओं को इंतजार करवाने के लिए, समय काटने के लिए समय ही बार बार दे रहा है? क्या बागी नेता हिमाचल की राजनीति के लिए कोई फील्डिंग बिठाकर चंडीगढ़ में खुद की नई पारी का इंतजार कर रहे हैं? खैर, वक्त की नजाकत को देखते हुए इंतजार हम भी कर रहे हैं और हिमाचल की राजनीति में पिछले दिन भूकंप लाने वाले ये बागी नेता भी कर रहे हैं। बुधवार का दिन था, एक बार फिर से इन 6 बागी नेताओं का दीदार हुआ। चंडीगढ़ से निकलकर बागी नेता पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे, दर्शन किए और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली और फैसलों पर सवाल उठाए। देखिए, ऐसा है कि अभी तो हमने माता मनसा देवी के यहाँ दर्शन करे हैं। जब बजट में कोई प्रावधान नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, तो कहां से पैसा देंगे? मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें जो है वो लोगों को गुमराह करने वाली हैं। दूसरी ओर बागी नेता सुधीर शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव के पद से मुक्त कर दिया। इसके बाद सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर फिर से कांग्रेस को बातों ही बातों में खूब सुनाई। सोशल मीडिया पर सुधीर शर्मा ने लिखा, भार मुक्त तो ऐसे किया है जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। चिंता मिटी, चाहत गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछू नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बागी नेताओं पर फिर से भड़ास निकाली। काले नाग वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी मन की पीड़ा बताई, कैसे बागी नेताओं ने बगावत से पहले की स्क्रिप्ट बनाई। उन्होंने विस्तार से जनता के सामने सारी बात बताई। 27 तारीख को जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, राज्यसभा की वोटिंग थी, रात को हम सारे विधायक इकट्ठे होकर खाना खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट किया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमीरपुर जिले के 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के चुनाव पर वो चुनकर आए हैं, रात भर हमारे साथ रहे और अगले दिन पार्टी के विरोध में खड़े हो गए। पार्टी के खिलाफ उन्होंने मत दिया और मत करने के बाद 6 विधायकों ने हमारी क्रॉस वोटिंग की। दूसरी ओर नजर टिकी थी विक्रमादित्य सिंह पर। क्या विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार को चलाने में मदद करेंगे या बागी नेताओं के नेता बनेंगे? चर्चाएं तब शुरू हुई जब विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे की घोषणा की थी। उसके बाद इस्तीफा भी वापस हुआ और कांग्रेस पर संकट के बादल भी छटे। लेकिन उसके बाद बागी नेताओं को कैसे झटके पर झटके लग रहे हैं, इन बातों पर जरा ध्यान दें। मैंने ये कहा कि हाईकमांड, अल्टीमेटली तो हाईकमांड ही डिसाइड करेगा ना। बिल्कुल, मैं वही, सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कॉल हैज टू बी टेकन बाय दी हाईकमांड। मैं तो उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को तो आपने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का मैंने सीधा सीधा उत्तर आपको दे दिया कि हमें जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूं और स्पष्ट तरीके से आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूं। और ये भी कह सकता हूं
कि मैं जो है जो भी होगा मैं खुले दिल से और साफ तरीके से करता हूँ। ये मैं बिल्कुल साफ सदे से कह सकता हूँ। अब बागी नेताओं का नेता कौन, यही सवाल बागी नेता भी पूछ रहे होंगे। अब ये बीजेपी के पास जाएंगे या क्या करेंगे, सवाल बड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आस है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में मामला जब जाता है तो क्या टिप्पणी होती है, क्योंकि राजेंद्र राणा ने स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। 28 तारीख को भी हम हाउस में हैं और एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप 28 तारीख को बजट जब पास हुआ तो मौजूद नहीं थे। कट मोशन और फाइनेंस बिल के समय कट मोशन 27 को हुआ, मौजूद थे। उसके बाद 27 तारीख को एक बधाई को जो है नोटिस आया, उसका जवाब हमने 28 तारीख को दे दिया। ये 1:30 बजे का समय था, उससे पहले दे दिया। और उसके बाद प्रश्न ही नहीं पैदा होता था जब हम हाउस में गए हैं। उसके बाद कट मोशन बजट पास में हमारा मतलब ही था जब आपने हमें नोटिस दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या सुप्रीम सुनवाई करता है, नजर बनी हुई है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।